एक सवाल, क्या तुम्हें पता है कि अभी इस वक्त एक ऐसे वॉर की आग जल रही है जो तुम्हारा गैस सिलेंडर, तुम्हारा पेट्रोल, तुम्हारी फ्लाइट टिकट और शायद तुम्हारी नौकरी भी ले सकती है। और हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो। आज मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो कोई न्यूज़ चैनल नहीं बता रहा, कि ये वॉर सिर्फ तेहरान या वॉशिंगटन की नहीं है, ये तुम्हारी किचन तक आ चुकी है। सोचो, एक डार्ट बोर्ड है, अमेरिका ने डार्ट थ्रो किया, ईरान के टॉप 40 लीडर्स एलिमिनेट किए, 170 से ज्यादा लोगों की जान गई। ईरान ने सोचा सीधा वॉर नहीं, वो खेलेगा एक अलग गेम, इकोनॉमिक चोकिंग। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ब्लॉक कर दिया। ये वो चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का 20% ऑयल और एलएनजी गुजरता है। समझो एक टैप, और उसने टैप बंद कर दिया। यूएई की बिगेस्ट रिफाइनरी ड्रोन स्ट्राइक से बंद, सऊदी अरेबिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी शट डाउन, कतर की टॉप एलएनजी फैसिलिटी क्लोज्ड सिंस लास्ट वीक। और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान माइंस भी बिछा रहा है इस स्ट्रेट में। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की स्टोरी नहीं है। वियतनाम में गवर्नमेंट ने कह दिया वर्क फ्रॉम होम करो, क्योंकि पेट्रोल खत्म हो रहा है। बांग्लादेश में फ्यूल रेशनिंग शुरू हो गई। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बैडली अफेक्टेड। स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं, ऑयल और एलपीजी के दाम आसमान छू रहे हैं। और दुनिया के एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज की पेरेंट कंपनी आईएजी 6% डाउन, ईजीजेट 4% डाउन। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक सिग्नल है कि अगर ये वॉर कंटिन्यूड रही तो एयरलाइंस अपने आप को फंड नहीं कर पाएंगी। अब बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि यहाँ पिक्चर सबसे डार्क है। 7 मार्च के बाद से डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर 60 रुपीज से ज्यादा महंगा हो गया। दिल्ली में जो सिलेंडर 850 में मिलता था, अब 900 क्रॉस कर चुका है। कमर्शियल सिलेंडर, होटल्स और रेस्टोरेंट्स वाले जो सिलेंडर 1900 के लेते थे, वो अब जाके ब्लैक से 3000 तक भी नहीं मिल रहा है। और सभी जगहों पर रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं और कई जगहों पर बंद होने के कगार पर है। तभी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी कमोडिटीज एक्ट इन्वोक किया। मतलब एलपीजी सप्लाई अब ऑफिशियली वॉर टाइम पावर से कंट्रोल होगी। सिलेंडर बुकिंग गैप 21 दिन से बढ़कर 45 डेज कर दिया गया। और अभी एयर इंडिया ने 400 फ्यूल सरचार्ज हर डोमेस्टिक टिकट पर लगा दिया है। वेस्ट एशिया रूट्स पर $90 एक्स्ट्रा, अफ्रीका रूट्स पर भी सरचार्ज। पेट्रोल प्राइसेस अभी नहीं बढ़े हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ये लास्ट मिनट वाली चीज है, एक दिन सडनली वो भी बढ़ सकता है। अब सवाल आता है, क्यों इंडिया ज्यादा अफेक्टेड? क्योंकि इंडिया अपना 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, 50% से ज्यादा मिडिल ईस्ट से। एलएनजी सप्लाई का 50-55% गल्फ से आता है। और किचन में जो एलपीजी गैस हम यूज करते हैं, उसका 90% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। यहां तक नहीं रुका, ये हमारा 1/3 फर्टिलाइजर भी मिडिल ईस्ट से आता है। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर ने ऑलरेडी प्रोडक्शन कट अनाउंस कर दी। फर्टिलाइजर नहीं तो क्रॉप नहीं, और क्रॉप नहीं तो समझ गए ना। फार्मर्स जो राइस, अनियन, बनाना, स्पाइसेस गल्फ मार्केट्स में एक्सपोर्ट करते हैं, उनका $12 बिलियन का एक्सपोर्ट खतरे में है। ये इंडिया के टोटल एग्री एक्सपोर्ट्स का 20% से ज्यादा है। एक चीज और जो बहुत कम लोग जानते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे अंडरसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी चलती हैं, जिन पर इंडिया का 30% से ज्यादा वेस्टवर्ड इंटरनेट ट्रैफिक डिपेंड करता है। बैंकिंग, क्लाउड सर्विसेज, इंटरनेशनल बिजनेस कॉल्स, सब कुछ इन केबल्स पर चलता है। अगर ये केबल्स भी इस वॉर में डैमेज हो गई तो इंडिया और यूरोप का डिजिटल कनेक्शन कट हो सकता है। तो सोचो, क्या ये सिर्फ एक दूर देश की वॉर है, या ये तेरी गैस, तेरा पेट्रोल, तेरी फ्लाइट, तेरा इंटरनेट और तेरा खाना है? ईरान जानता है वो अमेरिका को डायरेक्टली डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन वो दुनिया की इकोनॉमी को क्रिपल जरूर कर सकता है, और वो वही कर रहा है। इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो अभी भी सोच रहे हैं, यार ये वॉर हमसे दूर है। नहीं है, ये वॉर तुम्हारे घर तक आ चुकी है। एक सवाल, क्या तुम्हारे शहर में भी एलपीजी की कीमत बढ़ी है?